पैसिफिक सी भी कहते हैं, इसको पैसिफिक सी भी कहते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं पैसिफिक सी और हिंदी में कहते हैं प्रशांत महासागर। अब इसका नाम प्रशांत महासागर क्यों पड़ा? पैसिफिक मतलब होता है शांतपूर्ण, शांत मतलब शांति से। एक बार क्या हुआ था कि एक पुर्तगाल का नाविक था, उसका नाम मैगलन था, फर्डिनेंड और मैगलन 1520 की बात है। 1520 में जब वो दुनिया की खोज में निकला था और विश्व का चक्कर काटने निकला था, तब 1520 में उसी ने इस महासागर की खोज की है। मतलब कहने का मतलब है कि सन 1500 ईस्वी के पहले तक यूरोप वालों को प्रशांत महासागर के बारे में बिल्कुल पता नहीं था। जब ये नाविक निकले खोज करने के लिए, एक्चुअली में खोज करने के निकले थे दुनिया की चक्कर, ये लोग उपनिवेश के चक्कर में निकले थे। जहाँ जहाँ पर जब ये इन्होंने ये खोज की तो इसी तरह से यूरोप वाले जगह जगह पे गए, यूरोप अपना उपनिवेश स्थापित किए। तो मेन कारण था उपनिवेश स्थापित करना। कई किसी खोज किया, जहाँ पर लोग गए अपना उपनिवेश बना लिया, या फिर उसका नाम अपने हिसाब से रख लिए। जैसे फिलीपींस का था तो राजकुमार फिलिप के नाम पे रख दिया था। तो अब जिस रास्ते से हो जा रहा था, तो प्रशांत महासागर में कोई इतना हलचल नहीं थी, वो बहुत शांत क्षेत्र था। मतलब जहाँ तक वो रास्ते में गया, ना तो उसको बहुत बड़ी समुद्री लहरें मिली और ना तो तूफान मिला, कहीं मिला। तो इसीलिए उसने कहा कि इसका नाम पैसिफिक है, मतलब शांत, ये शांत सागर है। हो सकता है कि वो जहाँ पर गया हो वहाँ शांत हो, और जहाँ वो गया ना हो, जिस रास्ते से गया हो। ठीक, इसी किसी रास्ते तुम लोग जाते हो, इधर से जाओगे अगर गोंडा तो बहुत शांत पहुँच जाओगे, और उधर से अगर मुड़ जाओगे, क्या बोलते हैं उसको, जमुआ घाट, तो वहाँ पर बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक, अभी कुछ दिन पहले गए थे, तो जिस रास्ते से गया था हो सकता है कि बहुत शांत हो, इसलिए उसने इसका नाम रख दिया पैसिफिक सी रख दिया, मतलब शांत रख दिया। अब प्रशांत महासागर है कहाँ तक? प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है और इसका क्षेत्रफल लगभग 16.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर में है, 16.5 करोड़ किलोमीटर में। ठीक है, और ये इतना बड़ा है कि पूरे पृथ्वी जितना स्थल मंडल है वो स्थल मंडल से भी बड़ा है। जितने भारत में पूरी दुनिया आ जाएगी वो इससे भी बड़ा है। कहने का मतलब है अगर पूरी दुनिया को हम प्रशांत महासागर में इकट्ठा रख दें स्थल मंडल को, तो वो पूरा स्थल खंड इसमें समा जाएगा, आ जाएगा। अब ये कहाँ तक है? ये अगर हम मैप में देखेंगे, फ्लैट मैप में, तो प्रशांत महासागर को हम बताए थे ना कि हम जापान को अमेरिका से बहुत दूर पाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। अगर इसको गोल करेंगे तो एक्चुअली में प्रशांत महासागर कैसा है दिखाई पड़ेगा। ये देखिए, ये प्रशांत महासागर है। ठीक है, इसका जो उत्तरी सिरा है आर्कटिक महासागर, और इसका जो दक्षिणी सिरा है ये अंटार्कटिका तक है। ठीक, और इसका जो पूर्वी क्षेत्र ये उत्तरी अमेरिका है। यहाँ दिखाई पड़ रहा है पूर्वी क्षेत्र उत्तरी अमेरिका, लेकिन वहाँ पर दिखाओगे उस टाइप पे दिखाओगे नक्शे में, तो उत्तरी अमेरिका कहाँ दिखाई पड़ता है? पश्चिम में दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो पूर्वी जो क्षेत्र है ये उत्तरी अमेरिका है ये, और इसका जो पश्चिमी क्षेत्र है ये एशिया का पूर्वी तट है, जापान वगैरह ऐसी बातें हैं। एशिया जो है इसके पश्चिम में है, पश्चिमी क्षेत्र है, और एक पूर्वी क्षेत्र इसका ये कौन सा है? उत्तरी अमेरिका है। ठीक, तो इसका उत्तरी क्षेत्र कहाँ तक है? सीमा आर्कटिक, और पश्चिमी एशिया, और पूर्व में अमेरिका, और दक्षिण में अंटार्कटिका तक है। और इसमें छोटे बड़े मिलाकर समझ लो कि लगभग 25,000 द्वीप हैं। तो द्वीप हैं 25,000 द्वीप हैं। और विषुवत रेखा इसको 2 भागों में बांटती है। इसको क्यों? पूरी दुनिया को बांटती है, तो विषुवत रेखा इसको 2 बराबर भागों में बांटती है, उत्तरी प्रशांत महासागर और दक्षिणी प्रशांत महासागर। समझ में आ रहा है? समझे? तो 2 भागों में बांटती है, और सबसे ज्यादा द्वीप इसमें दक्षिण में ही पाए जाते हैं। और सबसे बड़ा द्वीप दक्षिणी प्रशांत का यहाँ पर एक है
न्यूगिनी है। ठीक है, ये दुनिया का सबसे दूसरा बड़ा द्वीप है। पहला कौन सा है? पहला वो है ग्रीनलैंड, लेकिन वो अंटार्कटिक महासागर पाया जाता है। अगर प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कहा जाए, ये तुम्हारा हो जाएगा न्यूगिनी द्वीप हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें इतने फैक्ट हैं, लगभग हमने नॉर्मल बता दिए हैं। और एक बात और है कि प्रशांत महासागर छोटा हो रहा है। प्लेट टेक्टोनिक के अनुसार प्रशांत महासागर छोटा हो रहा है, क्योंकि उधर अटलांटिक महासागर बड़ा हो रहा है। जब वो बड़ा होगा तो ये एशिया और अमेरिका ये नजदीक आ रहे हैं, सिकुड़ रहा है। तो इसलिए कहते हैं प्रशांत महासागर सिकुड़ता हुआ महासागर है, सिकुड़ता हुआ। और ये प्रतिवर्ष 0.52 किलोमीटर की दर से छोटा हो रहा है। ठीक, 0.52 किलोमीटर के हिसाब से ये छोटा हो रहा है। तो इतने नॉर्मल फैक्ट है, वैसे बताने के लिए बहुत है। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, गहरा महासागर है, और इसकी सबसे अधिक गहराई कहाँ पे है? ये फिलीपींस के पास है। ये फिलीपींस के पास सबसे अधिक गहराई यहाँ पर मिलेगी। यहाँ पर एक गर्त है, यहाँ पर उसको बोलते हैं मैरियाना गर्त बोलते हैं। और इसकी जो गहराई है 12,003 तो 11,003 किलोमीटर है। इसमें हम सही से देख लेते हैं, 11,000 के आसपास इसमें दिखाया गया है। 11,002 है, कहीं पर 10,911 दिखाया जाता है। तो ये बदलता रहता है, ऐसा नहीं कि गलत लिखा है, कभी अलग अलग किताबों में अलग अलग लिखा हुआ है, ऐसा नहीं। ये बदलता इसलिए रहता है कि जो पहले लोग गए थे वो 10,000 कुछ की फीट पर गए थे, और जो बाद में गए हैं वो 11 तक गए हैं। तो जो जहाँ तक गया होता है वहीं तक वो उसका गहराई लिख जाता है। ठीक, तो हो सकता है और गहरा हो, लेकिन जहाँ तक खोज हुई है, ठीक है, वहाँ पर उसको उतना बता दिया गया है। ये चैलेंजर अभियान के तहत इसकी खोज की गई थी। इसमें वीगल होता है, वीगल चार्ल्स डार्विन एक साइंटिस्ट थे, तो एक बीगल के माध्यम से वो समुद्र के अंदर गए थे। बीगल मतलब एक बक्सा टाइप का होता है, और वो वहीं पर जाके जहाज खड़ी कर देंगे ऊपर, और जहाज से अंदर क्या करेंगे, एक बीगल के माध्यम से जहाज में रस्सी बांध के वो छोड़ते हैं। ठीक है, जैसे एक वो होता नहीं है, पानी का बाल्टी होती है और ऊपर छोड़ते हैं तो अंदर जाती है। तो उसी बाल्टी में लोग बैठ गए हैं, शीशा लगा हुआ है, तो उसमें गैस वैस है कि हाँ सांस लेने के लिए, तो अंदर तो छोड़ दिया गया। जहाँ तक छोड़ा गया, जहाँ तक ये लोग अपने आप को सिक्योर समझा, जहाँ तक ठीक है, जब वहाँ तक वो लोग गए, वहाँ पर देखा कि हाँ इतनी गहराई है, तो उसको उतना पे लिख दिया। ठीक है, हम जहाँ तक जा पाते हैं, जहाँ तक सोच पाते हैं, उसी के बारे में वर्णन करते हैं। तो वो यहीं तक गए। हो सकता है आगे चलकर साइंटिस्ट और आए, इसकी गहराई और नाप दें। तो जहाँ तक खोजा गया है वहीं तक इसको बताया जा रहा है। तो कहने का मतलब प्रशांत महासागर बहुत बड़ा है और विविधताओं को लिए हुए है। इसके बारे में बहुत से फैक्ट हैं, लेकिन ये बहुत नॉर्मल फैक्ट है जो हमको जानना चाहिए। ठीक है।